हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम एडीए का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 वालों को, उसमें हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। अभी ये 5वां लेक्चर है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। क्लास ऑफ प्रॉब्लम्स बियॉन्ड एनपी एंड पी स्पेस, यानी एनपी और पी स्पेस में क्या क्या सी प्रॉब्लम्स आती है। द क्लास ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग ओनली पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड अ स्पेस प्रॉब्लम, पी स्पेस प्रॉब्लम। यानी कि ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो पॉलिनोमियल टाइम में ही सॉल्व होती है, तो उसको हम बोलेंगे पी स्पेस प्रॉब्लम। अनलाइक द टाइम द स्पेस इज़ रीयूजेबल, यानी कि टाइम के हिसाब से मतलब वो सॉल्व हो गया, ठीक है, तो वो स्पेस को हम रीयूजेबल कर सकते हैं। मैनी एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम्स आर इन पी स्पेस, यानी बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं जो पी स्पेस में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉलिनोमियल अमाउंट ऑफ टाइम में सॉल्व हो जाए, उसके बाद हम उसका फिर से यूज़ करते हैं, रीयूजेबल। In polynomial time, an algorithm can only consume a polynomial amount of space. For an example, अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडरिंग एन algorithm that counts to 0 to 2n, ठीक है, हमारे पास एक algorithm है जिसका काउंट क्या है 0 to 2n तक, ठीक है। n बीट हमने काउंटर रखा है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या है n, ठीक है। तो इनपुट लेंथ हमारी क्या होगी, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी लेंथ होगी। सो n है तो यहाँ पे लेंथ भी कितनी होगी n। रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिदम इज 2n। क्यों? क्योंकि 0 to 2n तक जा रहा है, यानी 2n तक तो जाएगा ही। तो स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी होगी n तक, क्योंकि इसकी लेंथ n है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन p एंड p एंड p स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर, यानी कि p उसके बाद np और उसके बाद p स्पेस। ये np के भले दो टाइप हो बट p स्पेस सबसे ऊपर आता है। क्यों? क्योंकि उसकी n टाइप है, कितना n लेंथ है उसकी, इसके लिए, ठीक है। सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंस चलाया है, ठीक है। सो आपको इसकी की पूरी नोट्स चाहिए आपको सारी चैप्टर्स की, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से लेके 9 चैप्टर तक तो आप मुझे डीएम करना इंस्टा पे। सो आपको ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो चैप्टर वाइज मिल जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मैंने भी इसी में से ही पढ़ाई की थी और मैं पास भी हो गई थी, ठीक है। और सारे स्कोरिंग से, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पासिंग मार्क्स, ठीक है। सो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू कि आप ये नोट्स लो। सो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें कवर अप नहीं होती। इसके लिए नोट्स हो आपके पास तो, और जिससे आपने पढ़ा है उसी की नोट्स हो तो आपको वो बेटर पड़ता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कोई भी डाउट हो तो DM अस, ठीक है। थैंक यू।